गोविंद जी का जन्म होगा और साथ ही ये आराध्य जो है गोविंद देव जी का आराध्य इस ठाकुर जी गोविंद देव जी का होगा जो भव्य अभिषेक दर्शन 6 वेद पाठित पंडित करेंगे और वेदों के पाठ के साथ उच्चारण होगा। उच्चारण के साथ ही श्री शालिग्राम पूजन और पंचद्रव्यों से होगा अभिषेक। साथ ही जो 897 करोड़ पंचायत के साथ गोविंद देव जी का अभिषेक होगा और अभिषेक के साथ ही 450 लीटर दूध और 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो खोआ और 11 किलो शहद अभिषेक के साथ देखिएगा। ये जो श्रद्धालु है किस तरीके से गोविंद के भजनों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही 12 बजे के बाद ये भव्य आशीर्वाद देखने को मिलेगा। साथ ही गोविंद देव जी आराध्य जो बात करेंगे, ये ऐतिहासिक गोविंद देव जी का मंदिर परिसर है जहाँ पे आज जन्माष्टमी का उत्सव के साथ ही परिसर में उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में ऐसे तमाम जो भजन है वो गाए जा रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और अभी तक यहाँ भक्तों का तांगा लगा हुआ है। कोई गाना के बाल को निहार रहा है, कोई आनंद भयो, कोई भजन गा रहा है, कोई गोविंद नाम की माला जपते हुए कतार में खड़ा है। गोविंद देव जी का भव्य दर्शन के लिए मैं बता देता हूँ 2 किलोमीटर की जो लाइन है वो तक यहाँ पर लगी हुई है और रात 12 बजे बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा जहाँ पे दूध, दही, शहद, घी, तुलसी और गंगाजल से महाअभिषेक होगा। अभिषेक के साथ ही विशेष श्रृंगार और महाआरती भक्तों को मिलेगा। भव्य आयोजन के बाद शेष पट बंद कर दिए गए हैं और बंद करने के बाद अब 11:30 बजे जो है गोविंद की जो दरबार है वो खुलेंगे और जो भव्य आरती के साथ ही 6 वेद पाठक है वो पाठ पढ़ेंगे और आरती होगी। जी बिल्कुल, सभी आतुर नजर आ रहे हैं और मस्ती में और पूरी भावनाओं के साथ झूमते हुए भजनों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर का रुख करेंगे जहां पर मेरे सहयोगी रौनक व्यास मौजूद है। रौनक, यही तस्वीरें, ऐसी है खूबसूरत तस्वीरें, भक्ति से भाव विभोर तस्वीरें बीकानेर में भी देखने को मिल रही होंगी। हमारे दर्शकों को दिखाएं, दर्शन कराएं। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से 12 बजने का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे अगर बात करें भक्तों में जो भक्ति की शुमारी है वो अब सर चढ़कर बोल रही है। साफ तौर पर लगातार भक्तों का सैलाब जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बीकानेर के मंदिर की बात करूं, यहाँ की तस्वीरें अगर आप यहाँ देखें किस तरह से लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर अगर तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं, लंबी कतारें आपको मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक नजर आएंगी। भारी संख्या में लोग जो है देखिए किस तरह से मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हर कोई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, उस वक्त का साक्षी होना चाहता है जिस पल 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो जन्म लेंगे। और एक जो कहते हैं ना कि भक्ति की खुमारी लोगों के सर चढ़कर बोल रहे हैं। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का। जो लोग यहाँ पर भक्त पहुंचे उनसे जानता हूँ, दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। किस तरह से इंतजार है, क्या कुछ खास आप लोग घरों पे भी पूजा अर्चना करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है? सुबह से सब लोग उपवास करके बैठे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म। और पूरे देखो कितने चारों तरफ से एकदम बहुत अच्छा खुशियों का अच्छा माहौल है। चाहे भीड़ देखो, चाहे सुबह से ऐसे ही चल रही है। और जैसे 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, चारों तरफ खुशियों का माहौल होगा। और ये सनातन धर्म के अंदर ये सबसे बड़े त्योहारों में से है कृष्ण जन्माष्टमी। बिल्कुल, देखिए कैमरा से किसी को वो दिखाए, वो दर्शन कराते रहे, तमाम तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास है। हर कोई इन तस्वीरों को देखना चाहता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनसे जुड़े हुए किस्से, साथ ही साथ उनके जीवन काल से मिले हुए संदेश, तमाम उन पहलुओं को यहाँ झांकियों के स्वरूप में दिखाया गया है, सजाया गया। और उसके बाद ये जिस तरह से भक्तों का सैलाब है साफ तौर पर दिखा रहा है कि देखिए जैसे जैसे 12 बज रहे मंदिरों में भक्तों का आने का सिलसिला तांता जो है वो लगा हुआ। देखिए नन्हे कान्हा आपको यहाँ पर नजर आएंगे, नन्ही राधा, यानी आप देखिए जिस तरह से हर कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियों में जुटा हुआ। देखिए छोटे छोटे कान्हा यहाँ पर हाथ में बांसुरी लिए उसी स्वरूप में नजर आ रहे हैं।
जिस बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होता रहा है, जिस तरह से वही स्वरूप आपको यहाँ तमाम छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो पहुंच रहे उनमें नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। और उसके साथ साथ देखिए जैसे जैसे 12 बज रहे हैं, मैं जिस तरह से लगातार कह रहा हूँ, ये तस्वीरें जो है और लोगों का जो सैलाब है भक्तों का वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों ना क्या कहेंगे, देखिए नन्हा कान्हा यहाँ पर, और आप लोग घरों से आए दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दर्शन करने आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे बेटा, आप तो कान्हा बन के आए हो, क्या कहोगे, किस तरह से ड्रेसअप किया है खुद को, क्या कहेंगे? ये मेरी बहन ने ड्रेसअप किया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खुशबू एक जानकारी में आपको, जी 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 रौनक, बात पूरी करिए। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ, मथुरा वृंदावन से लेकर काशी से लेकर छोटी काशी कहा जाता है बीकानेर को, धार्मिक नगरी के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब है। और अब जो तस्वीरें, जिस तरह से अब कुछ ही पलों में, कुछ ही वक्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और खास विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत होगा यहाँ पर। और जिस तरह से मैंने कहा कि पंचामृत से अभिषेक होगा, पंचामृत से अभिषेक के चलते जो दूध, घी, शहद, मक्खन, तमाम उन पंच तत्वों से जो है भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। और उसके साथ जो तस्वीरें हैं वो देखने लायक होगी, क्योंकि हर कोई उस दृश्य को देखना चाहता है। जिस तरह से देखिए बिल्कुल सभी आतुर नजर आ रहे हैं, हर कोई वो दृश्य देखना चाहता है और आप लोगों के जरिए वो दृश्य दिखा भी रहे हैं। आचार्य सेवी जी, आपका रुख करूंगी। दिशाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, आज के दिन किस तरह से किन दिशाओं का ख्याल रखना है? जी बिल्कुल, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण एक रोल जो है वो अदा करती हैं। और हर दिशा जो है उससे अपनी ही एक लेवल ऑफ एनर्जी और सकारात्मकता जो है वो प्रदान करता है। इसीलिए ये पिक एंड चूज करना कि कौन सी दिशा सबसे महत्वपूर्ण है, ये कठिन है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम जब दिशाओं की बात करते हैं तो कुछ दिशाएं ऐसी मानी जाती हैं जो नेचुरली आपके जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी हमेशा ही अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि उत्तर और पूर्व की दिशा। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं जिन लोगों को वास्तु का ज्ञान हो या ना भी ज्ञान हो, तो वो हमेशा जो है वो प्रयास से करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, ईशान्य कोण की दिशा में जो है वो अपने घर का मंदिर स्थापित करें। वैसे ही अगर आग्नेय कोण की बात करते हैं, साउथ ईस्ट की दिशा में वो अपने घर की किचन जो है वो बना के रखते हैं। यानी कि कुछ कुछ चीजों का खास ख्याल जो है वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा रखने का प्रयास करता है। जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं, ये चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशी यानी कि चंद्रमा की जो दिशा मानी जाती है वास्तु अनुसार, वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा मानी जाती है। वायव्य कोण जो जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट की दिशा, इसका नेतृत्व चंद्रमा स्वयं करते हैं। तो ऐसे में इस दिशा की ओर अगर आप आज बैठकर मानसिक जाप करते हैं श्री कृष्ण का, आप उनका मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का नहीं भी जाप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे उच्चारण में त्रुटि हो सकती है या आप गलत उच्चारण कर सकते हैं, तो मानसिक जाप भी अगर आप करते हैं, राधा राधा का नाम का स्मरण भी अगर आप करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की दिशा नेचुरली आपकी दिशा ये जीवन में सपोर्ट को दर्शाती है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या आपके जीवन में साथियों का सपोर्ट हो, हर तरीके की सपोर्ट जो है आपको वो आपके जीवन में इस दिशा से प्राप्त होती है। और ये दिशा फास्ट मूवमेंट आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाती है, फास्ट मूवमेंट को लेकर आती है। अगर आपके कार्यों में विलंब ज्यादा होता है तो भी इस दिशा को ठीक करने से, इस दिशा की एनर्जी को, ऊर्जा को बेहतर करने से आपको बहुत विशेष लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। वास्तु अनुसार अपने घर में साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होता है। और साथ में पीले वाज में अगर आप इन मोर पंखों को रखते हैं तो शुद्धता और शुभता जो है आपके जीवन में वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और मध्यम ध्वनि में या हल्की सुरीली ध्वनि में अगर आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में कुछ ना कुछ म्यूजिक या फ्लूट, बांसुरी से जुड़ा हुआ म्यूजिक आज के दिन जरूर आप उसे चला के रखिए अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की दिशा में। वहां पे आप धुनी कीजिए, लोबान कीजिए, आप खुद देखिएगा कितनी सकारात्मकता जो है वो आपको महसूस होगी अपने घर में, अपने आसपास के, अपने वातावरण में। बिल्कुल, इन बातों का ख्याल रखेंगे हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं हमें लगातार। मैं
पारुल जी, आपका रुख करूंगी। डॉक्टर पारुल चौधरी जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं और आप हमें ग्रहों के बारे में बेहतर तरीके से आप हमें बता भी रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि दिशाओं का कैसे आज इफेक्ट पड़ेगा ग्रहों पर। जी, अब जैसे बताया अभी दिशाएं तो बहुत सारी बता दी सेवी जी ने भी। दिशाओं का देखिए बहुत ही मुख्य रोल होता है जब हम पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम घर में जब वास्तु करने जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखिए मंदिर ही गलत दिशा में उनका निर्माण हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर आज हम बोलेंगे, जब आप आसन कर बिछा रहे हैं या अपने लड्डू गोपाल की जहाँ पर भी आपने छवि रखी है, चित्र रखा है या फिर उनका मंदिर सजाया है, खिलौने, प्रसाद या उनका भोजन या उनके व्यंजन जहाँ भी रखे हैं, वो बहुत ही दिशा देखनी ज़रूरी है। जैसे कि अभी बताया नॉर्थ में आप रख सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, जो मुख आपका होना चाहिए वो नॉर्थ में ही होना चाहिए। उससे आपको क्या होता है, जब आप पूजा करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे आप अवॉइड कीजिए दक्षिण मुँह रखना, अपना मुख होना, या फिर आप उस मुख में आप कोई भी दिया जलाना, तो दिया भी वहाँ पे दक्षिण में नहीं जलाया जाता। तो दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करती हैं। साथ साथ जैसे किसी के घर में नहीं जगह, फ्लैट सिस्टम है या फिर आपके घर में नहीं जगह इस टाइम पे, तो आप कोशिश कीजिए ईस्ट की साइड पे अपना मंदिर हो या नॉर्थ की साइड पे ही आप बैठ के आप पूजा कीजिए। जो आप अभी पूजा करेंगे, पारण करेंगे या उनकी आरती करेंगे 12 बजे, तो आप वो ईस्ट की ही आप डायरेक्शन देखिएगा, वहीं पर हो, उनका चित्र लगाएं कृष्ण जी का, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं पे मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि आप जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो हम मंत्र जाप सिद्धि के लिए भी कई बार करते हैं और कई बार हम इसीलिए भी करते हैं हमारे ग्रह दोष दूर हो जाए। चाहे आप 1 माला कीजिए, 11 कीजिए, 1100 माला कीजिए, जितनी भी करेंगे आप, तो हमारा जैसे कि अभी बताया कि इंद्र देव जी भी हमारी पूजा अर्चना ले जाते हैं, तो इस वजह से भी आपको दिशा देखनी चाहिए, आसन नीचे बिछाना चाहिए, तभी अपने आप कोई भी जाप करे, राधा राधा का करे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करे या श्रीम का जाप आप करेंगे, आज बहुत शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ ओम कृष्णाय नमः का जाप आप बार बार कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने बताया बुध आदित्य योग है, तो बच्चों के नजदीक आ रहे हैं एग्जाम, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, तो जरूर उनको बिठाए, 1 माला का जाप जरूर अपने बच्चों से कराएं, छोटा है या बड़ा है, या आप फिर चला दीजिए, उनके म्यूजिक में चला दीजिए, लेकिन जरूर आज के दिन आप जाप कराइए। देखिए उनको फायदा कितना होने वाला है इस चीज से। आगे आने वाले समय में ये चीजें आपको ना फायदा बहुत देती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं। और साथ में दिशा में जैसे मोर पंख बताया आचार्य जी ने कि मोर पंख लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं तो नहीं आती, साथ में कोई तंत्र बाधा भी होती है तो वो दूर हो जाती है। तो आप अपनी मेन डोर पे जरूर लगा सकते हैं आज के दिन। और साथ में आप जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पे आपने कृष्ण जी को आज विराजमान किया है, वहाँ पे 2 मोर पंख जरूर लगाइएगा, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। और जब आप व्रत खोलेंगे, यानी कि जब हम पारण तो हम सुबह ही करेंगे, लेकिन अभी जो 12 बजे ढोल नगाड़ों के साथ जब हम व्रत खोलेंगे अपने कृष्ण जी का, तो आपको अनाज नहीं खाना, एकदम से अन्न नहीं खाना। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, एकदम से रोटी सब्जी और ये सब खाते हैं, नहीं करना है बिल्कुल भी। फलाहार ही करके आपको अपने व्रत का पालन करना है। आपको उस टाइम पे फल फ्रूट लेने हैं, और जो भी व्यंजन में आप अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे या भोग लगाएंगे, जैसे कि धनिया की पंजीरी हो गई या फिर माखन मिश्री हो गया और पंचामृत हो गया। पंचामृत जैसे घी, शक्कर, शहद और माखन से जो आप बनाएंगे, आप उसका ही भोग लगाए। और तुलसी दल आपको हर व्यंजन में जरूर रखना है, क्योंकि इसके बिना कृष्ण जी का भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप दल जरूर रखिए तुलसी का, और वही आपको आज व्यंजनों का भोग लगाना है, वही आपको खुद से पारण करना है, वही अपने घर में वितरित करना है प्रसाद के तौर पे। तो ऐसे ही आपको हंसी खुशी जयकारे लगाते लगाते, भजन करते करते ही व्रत भी अपना खोलना है। अब जो आपने भजन का जिक्र किया है, तो आचार्य संजय शर्मा जी कोई भजन आप हमें सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं। इसी के साथ जब स्नान किया कराया जाएगा कृष्ण जी को, जो लोग घर में कराएंगे, उन्हें किस तरह से कराना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, सबसे पहले कहते हैं कि जीवन की दिशा बदलने के लिए दशा बदलना बहुत जरूरी है। और दशा क्या है कि जो आपके घर की दिशा है, दिशा ही दशा बदलती है। ये कहावत सुनी होगी आपने। तो अभी इन दोनों आचार्य जी ने बहुत बढ़िया सुंदर से बताया, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। बिल्कुल। जीवन में क्या है कि जब भी आप कोई भी वास्तु करते हैं, किसी भी घर का वास्तु करें, किसी भी स्थान का वास्तु करते हैं, तो उसमें जो है 5 तत्वों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
जो सृष्टि है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उसका देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड जो होता है 360 डिग्री का है। उसके अंदर जो है आप देखें कि जो दिशाएं होती हैं, हमेशा आप देखें कि भगवान की जो पिंडी हम भगवान शिव की रखते हैं तो उसमें से जो योनि का मुख होता है जिधर से जल गिरता है वो नॉर्थ में होती है, और साउथ में शिवलिंग होता है, वो बड़ा होता है, ऊंचा होता है। जब भी आप सोते हैं तो साउथ पे सर रख कर सोना चाहिए। दूसरा, किचन की बात करी, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सबसे बढ़िया है। मंदिर के लिए जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो दिशाएं ही दशा बदलती है, तो आपकी दशा बदलने के लिए या दिशा बदलने के लिए आपको अपने जीवन में ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए। इसके अलावा आपने स्नान की बात करी, तो कहते हैं कि भगवान को जो स्नान जब कराते हैं तो सबसे पहले जो है जल से स्नान कराना चाहिए, और जल जो है शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिला करके उसमें भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं, और अगर हो सके तो मूर्ति के ऊपर भी थोड़ा एक कपड़ा बांध के रखें और उसको पहले जल समाधि दें, जल में रखें। उसके पश्चात उठा करके फिर जो है जल से स्नान कराएं। फिर कच्चा दूध हो गया, जो गऊ का दूध हो तो सबसे बढ़िया है। कहा जाता है गऊ के दूध से स्नान कराना। गऊ का ही जो है दही भी जो है गाय के दूध का होना चाहिए। शहद जो है वो अमृत तुल्य है। कहा जाता है कि हम जब भी शिष्टकृत्य आहुति देते हैं तो तभी दी जाती है जब आपके पास, क्योंकि जो शहद है वो शुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। दही भी नेचुरल है, दूध भी जो है नेचुरल है। तो ये सारी चीजें नेचुरलिटी है, घी भी नेचुरल है। तो जो प्रकृति के अंदर 5 तत्व हैं जो बिल्कुल नेचुरल माने जाते हैं, इसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये पंचामृत कहलाता है। और इस पंचामृत से उसको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शुद्ध स्नान कराना चाहिए। शुद्ध स्नान के पश्चात मूर्ति को पूज करके स्थापित करना चाहिए और नए वस्त्र जो है धारण कराना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है मंदिर को रखना चाहिए। और उसके पश्चात जो है पूरी तरीके से पूजा पाठ करके, और गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मात्र का आचार्य जी, आप वरुण, स्नान का कलश। जिक्र कर रहे हैं तो कुछ तस्वीरें ये भी आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये आप बताइए कि ये स्नान की हैं, ये किस तरह से देखो, ये क्या है कि स्नान करा दिया गया है मूर्तियों को, और उसको जो है कि ये पुष्प के अंदर रखा हुआ था, और उसके बाद में दूध, दही, शहद, गंगा जल से स्नान करा के, और ये पुष्प स्नान हुआ है। और पुष्प स्नान का जो है छींटा जो है लोगों को दिया जा रहा है। तो क्या है, पुष्प स्नान भी किया जाता है, फल स्नान कराया जाता है, फल के अंदर मूर्तियों को दबाया जाता है जब हम स्थापना करते हैं किसी मूर्ति की। पर क्या है कि आज जो है प्राकट्य दिवस है, उसमें पुष्प स्नान तक तो ठीक है, परंतु जो है फल स्नान और ये सब नहीं कराना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए मूर्ति को। दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, वो बड़ा शुभ माना जाता है। और उसके बाद नए वस्त्र पहना करके और भगवान की आरती और पूजा जो है करनी चाहिए, क्योंकि प्राकट्य दिवस है और भगवान का ध्यान जो है जरूर करना चाहिए। और जैसा पारुल जी ने भी बड़ा अच्छा कहा कि तुलसी दल, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है वृंदा जो है माना गया है, तो वृंदा जो है, क्योंकि तुलसी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा। तो श्यामा तुलसी का जो है आज के दिन प्रयोग किया जाए रामा की जगह, तो वो बड़ा विशेष जो है फलदायी माना जाता है। तो वो भगवान को अर्पित करें, उससे आपके जीवन में भी सुख शांति होगी। और प्रसाद जो है बिल्कुल पूरे तरीके से जो है ग्रहण करें, और सुबह सूर्य उदय के बाद व्रत जो है खोलें, और पूरे दिन और रात जब तक भगवान का जन्म नहीं हो रहा 12 बजे तक पूरा जो है कृष्ण में हो जाए। सब मिलकर के बोलो, हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं भगवान वासुदेव का जो है जन्म और प्राकट्य दिवस है, तो भगवान कृष्ण का जो है ध्यान करते रहें, उससे जीवन में सुख की, शांति की, समृद्धि की प्राप्ति होती है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और मन और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और भगवान के दर्शन करने के पश्चात हमारा मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है और आत्मा को तृप्ति मिलती है।
तभी जो है पूजा पाठ जब तप व्रत जब किया जाता है, आप ध्यान मेडिटेशन में जब चले जाते हैं तो परमात्मा के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, समीप हो जाते हैं, तभी एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बड़ा जी जी जैसे कि आज इतना अच्छा प्रकटे दिवस है, जन्माष्टमी का भी माहौल है और बहुत ही शुभ सा माहौल बना है। मैं इतना बोलूंगी हार्ड एंड को रूल में ना जाएं, क्योंकि कृष्ण जी इतने नटखट हैं और इतने ही मंद मंद मुस्काते रहते हैं। उनका ना मैं बोलूं कुछ भी आप कर दीजिए, कुछ भी भाव से अपने कर दीजिए, इतने हार्ड को रूल आज मत रखिए, खुशी मनाइए। हाँ, कोई वहम मत रखो, ये तुलसी नहीं रखो। और मैं एक बात और बता दूं, रात्रि का समय है, तुलसी दल नहीं तोड़ना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गई, कहीं आप बोलो आचार्य जी बता का दिन भी है, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आपके घर में अगर कोई तुलसी दल नीचे गिरा पड़ा है तो आप वो ही अपने प्रसाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप तोड़ नहीं सकते हैं इस टाइम पे, रात्रि का समय है। बाकी इतने हार्ड एंड को रूल मत अपने बिल्कुल मत मैं बोलूंगी रखिए। आज खुशी का माहौल है, बच्चे से लेके बूढ़े तक उनको पूजते हैं। मैं बोलूंगी उनके इतने भक्त हैं और इतने मंदमोहक होके उनको पूजते हैं ना, उनको जैसा चाहिए ना वैसा ही बना लेते हैं कृष्ण को। कृष्ण जी भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बोला था कि अगर आप उनको लाडला रूप दोगे अपने पुत्र का तो वो एकदम से आपको अटखेलियां करके दिखाएंगे। फिर कान्हा से बातें करती हैं उनकी माताएं, उनको सुलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। तो माताओं से यही विनती है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही अपने कान्हा को आज पूजिए, अपनी खुशी अपने अनुसार कीजिए, अपने लल्ला का जन्मोत्सव अपने अनुसार मनाइए। हम कोई रूल नहीं देना चाहेंगे। कोई माखन चोर इसीलिए कहता है क्योंकि उनका लल्ला है। मिश्री का भोग बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण को जो है माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। तो आज के दिन माखन मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगना और एक धनिये की पंजीरी का भोग, और कुछ हो ना हो, 56 भोग हो ना हो, ये 2 चीजें आप रख लीजिए, आपका व्रत भी पूरा है, आपके लल्ला भी खुश हो जाएंगे और आपका जन्मोत्सव बहुत ही अच्छा मनेगा। और जैसे अपने बच्चे का, अपने पुत्र का आप जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार खुशी से आप जन्मोत्सव मनाइए। हम नहीं बोलेंगे ये नहीं करना और वो नहीं करना, कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तब भी देखिए भाव के भूखे हैं हमारे सारे ही ईश्वर। तो आप अपने भाव से जो उनको खिलाएंगे, जो पिलाएंगे तो वो ही करेंगे, क्योंकि वो आपके हर रूप में आपको स्वीकार करते हैं और आपको समृद्ध भी उन्होंने बनाया। उनको पता है उनके भक्त के पास क्या चीजें हैं, उन्हें दे सकते हैं और क्या नहीं। और पहली बात, हम होते कौन है उन्हें देने वाले? ईश्वर ही हमसे लेने वाले हैं और हमको हम देने वाले हैं। सब कुछ तो हमें उन्होंने ही दिया है, तो उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही वो आज अपना जन्मोत्सव अपने अनुसार मनवा लेंगे। और जैसे आपने बोला ना आचार्य जी कि जिस रूप में आप उन्हें पूजते हैं उसी रूप में, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं वो अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि हमारे साथ वो मुस्काते भी हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो नटखटपन भी करते हैं। तो इस तरीके की भी जो उनकी नटखटपन है या जो उनकी एक भावनाएं है, वो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके अंदर वो भक्तिमय है, आपके अंदर वो विश्वास है और वो आस्था है, तो आपको वो उनकी जो नटखटपन है और आपकी उनको जो बातें हैं वो यूं बिल्कुल समझ आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे की बातें जो है, जन्म लेते शिशु की बातें जो है वो माँ समझ लेती है। उसी तरीके से जिस भक्त के मन में आस्था होती है तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके मन में भाव अच्छा हो, स्वच्छ हो, तो फटाफट से आप उनकी हर बात को समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं आपसे। तो उन्हें मोह लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो खुद भी मन मोहना है और उनका भी मन जो है मोह लेना बहुत ही आसान है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों में आपको नहीं उलझना है, बहुत सारी चीजों को आपको, नियमों को फॉलो नहीं करना है। आस्था रखिए, मन में विश्वास रखिए, जैसा आपका मन है ईश्वरीय कृपा से वैसा ही होगा और बहुत ही ज्यादा शुभता और शुद्धता के साथ आप ये जो पर्व है जन्मोत्सव का, इसको आप अपने परिवार सहित जो है वो बिल्कुल आप मनाइए और खुशहाली से मनाइए। जी पारुल जी कोई स्टोरी बता रही थी। मैं अपनी ही एक स्टोरी बता रही थी आज घर की, कि मेरी माता जी बहुत तैयार कर रही थी, मतलब लल्ला को नहला रही थी, स्नान करा रही थी, और एकदम से बोली इतने छोटे से क्यों हो गए वो, एकदम से इतनी छोटे छोटे से लग रहे हैं आज मुझे। फिर उन्होंने उनसे बातें करी तो मुझे बोलने लगी एकदम से, देख इतने छोटे हो गए, ऐसे लग रहे अभी इनका जन्म है, अभी ही बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए मैं यही बोल रही हूँ, भाव की ही बात है। कभी वो बांसुरी इधर कर रहे, कभी वो अपने कलर्स अपने खुद ही चूज कर रहे, कि जैसे मेरी माता जी ने
पीताम्बर कलर की उनको रंग की पहनाई, वस्त्र पहनाए, उनको पूरा स्नान कराया। तो उन्होंने अपने आप ही देखिए अब को कैसे हुआ हम भी नहीं जानते, उनकी कैसे लीला हुई। उन्होंने दूध वहां पे पड़ा था भोग का, तो वो गिर गया वहां पे अचानक से। तो उन्होंने, क्योंकि उनको नहीं पहनना था पीताम्बर रंग, बात ये थी उनको नहीं पहनना था, तो उनको मोर पंखी रंग बहुत अच्छा लगा। तो एकदम से मेरी माता जी एकदम से उनको आंसू आ गए और वो बहुत भावुक सी हो गई कि ऐसा क्यों किया, अभी तो मैं स्नान करा के गई, आपको इतना करके गई, तो ऐसा आपने क्यों करा, मतलब मुझसे कोई भूल हो गई। देखिए उनके सारे ही जितने भक्त हैं ना, उनको यही कहीं ना कहीं लगता है हमसे भूल तो नहीं हो गई, हम ये ना कर दे, हम वो ना कर दे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भूल नहीं हुई, वो जैसा चाहते हैं ना आपसे करा ही लेते हैं। अब उनको पहनना था मोर पंखी रंग का, तो उन्होंने एकदम से वही वस्त्र पहने, खुश हो गए, मुस्काने लगे। तो उनको भी खुशी हुई कि आज मुझे यही पहनना था। बांसुरी अपनी मर्जी की उन्होंने ली, तो हर चीज वो अपनी मर्जी से करवा ही लेते हैं, अगर हम करना चाहें या ना चाहे। तो आप इतनी कंडीशंस में, इतने रूल रेगुलेशन में ना पड़िए। अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए जो लेकर आए हैं, जो रंग लाए हैं, जो व्यंजन लाए हैं, वो भोग लगाए। देखते हैं ना छोटा बच्चा रो के और किसी भी तरह मांग ही लेता है, मनवा लेता है, अपने माता पिता से अपनी बातें मनवा लेता है। अगर उसको वो चाहिए तो वो ले ही लेगा कि मुझे जिद करके ये चाहिए ही चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जो कोल्ड ड्रिंक्स का और जो आप बाहर के वेफर्स वगैरह का भोग लगाते हैं वो ना लगाएं। उसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ेंगे तो वो चीजों का भोग नहीं लगता है हमारे लड्डू गोपाल को। तो आप हो सके तो घर में अगर एक माखन मिश्री भी लगा देंगे तो कान्हा तो खुश हो ही जाते हैं, ईश्वर है वो तो। बिल्कुल, और उनसे हमें मांगना है, हम क्या दे सकते हैं। बिल्कुल मेरे सहयोगी, क्योंकि देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। एवज आपका रुख करूंगी, ओवर टू यू। खुशबू देखिएगा, गोविंद जी का मंदिर एक ऐतिहासिक और बहुत ही रोचक है। माना जाता है कि यह विग्रह स्वयं वृंदावन के नंद भवन से जयपुर लाया गया था और जयपुर के सुसंस्थापक सवाई मानसिंह के प्रतिमा को अपने महल के सामने स्थापित करना चाहा, और ताकि वे हर सुबह अपने आराध्य के दर्शन कर सके। यही कारण है अभी थोड़ी देर पहले ही दिया कुमारी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएगी, और साथ ही ये जो पट है, अभी पट खुलेंगे, आराध्य गोविंद जी के उनके दर्शन करेगी और राज्य और पूरे देश की कुशल कलेब के लिए प्रार्थना करेगी। और यही कारण है सिटी पैलेस से लेकर और मंदिर तक का रास्ता सीधा और खुला है, जिसमें प्रकाशित पथ भी कहा जाता है। गोविंद जयपुर राजघराने का सदस्य भी माना जाता है, उन्हें राजकीय ठाट से पूजा जाता है। और आज पूरी तरह कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरा कृष्ण के हैं, और हर गली और हर मंदिर में हर दिल से बस एक ही स्वर निकल रहा है, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद देव जी। गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से भी खास होता है। 12 बजने वाले हैं, कुछ मिनट से जब जी बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अगर आप कोशिश करिए भक्तों से बातचीत कर सके, उनके उत्साह, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है, कुछ देर का और इंतजार करना है, कुछ पल और, कितनी बेसब्री से इंतजार करना है। जी, मैं श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो राधा के गोविंद में मगन हो गए हैं, कि किस तरीके राधा जी का जन्मदिन आने वाला है 12 बजे। हाँ, बहुत आनंद से चल रहा है, बिल्कुल आनंद कार्यक्रम गौरांग महाप्रभु के तौर पे चल रहा है। आनंद लीजिए और आनंद मनाइए। श्री राधे। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राधे राधे। हर गली, हर मंदिर, हर आवाज, हर एक स्वर से यही आवाज आ रही है कि हरे कृष्णा हरे गोविंद हरे कृष्णा। देखिएगा, थोड़ी देर में ही दिया कुमारी जो है प्रकाश पथ से पधारेगी, और पधारने के बाद जो गोविंद देव जी में जो मंदिर के दर्शन है वो करेगी। हालांकि अभी पट बंद हो गए हैं और कुछ देर में 11:50 पर ये पट खुलेंगे, और 12 बजे के बाद महाअभिषेक होगा। अभिषेक के बाद ये जो श्रद्धालु है, और इसीलिए जोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ पल का इंतजार और करना है। ठीक है, मैं बीकानेर ले चलते हैं, जहाँ पर मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं रौनक व्यास। रौनक, कुछ पल का इंतजार, कुछ मिनट और कुछ क्षण बाकी, कितने आतुर नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। छोटा बालक छोटी कन्हैया का रूप
जी बिल्कुल खुशबू, देखिए कुछ ही पल बाकी है, यानी 12 बजते ही जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्म के साथ भक्त जो है पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वाले। देखिए तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, अब माहौल पूरी तरह से बदल रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, 12 बजे विशेष अभिषेक होगा, पूजा अर्चना का दौर चलेगा और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से ये लंबी कतारें हैं, इंतजार कर रही है कि कब 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जो है वो तमाम भक्त करें। हालांकि देखिए लोगों ने विशेष पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो घर पे भी करेंगे, मंदिरों में दर्शन पूजा अर्चना के बाद घरों में भी खास तौर पर तैयारी की गई है और जिस तरह से 12 बजने के साथ यहाँ पर विशेष मैंने कहा पूजा अर्चना होगी। आप देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें में खास है, भजनों के साथ भक्ति में रंग जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखते ही बन रहा है। अगर पीछे की तरफ कैमरा से किसी को दिखाए, दर्शन वो करवाते रहे पूरी तरह से। देखिए सबसे बड़ी प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, 6 फीट की प्रतिमा है। विशेष रूप से आज श्रृंगार जो है वो किया गया है, मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म है आज। जन्मदिन के इस अवसर पर फूलों से पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है और लोग जो है दर्शन करने भी आए, मंदिर के स्वरूप को भी देखने आए और कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ पर जो है पूरी तरह से भक्ति के रंग में जो है वो डूबा हुआ है। और खासतौर पर मैं बात करूँ, आप देखिए जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे कान्हा और कृष्ण और उसके साथ साथ राधा और गोपियाँ जो है वो तमाम अलग अलग रूप जो है वो धर के बच्चे यहाँ पर आए और वो नज़ारा जो है बेहद खास हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए अब चूंकि महज अब 17 मिनट का टाइम बाकी है और ऐसे में 17 मिनट बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो होगा और ऐसे में तैयारियां यहाँ पर आप देखें जो मंदिर ट्रस्ट और जो पुजारी है उन्होंने यहाँ शुरू कर दी है। पंचामृत से जो अभिषेक होगा उसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई है। तमाम जो भक्त है उनमें अब जोश जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, दर्शन करने आए, किस तरह से जोश है, क्या तैयारी? जोश है, जन्माष्टमी की बहुत अच्छी तैयारी है, दर्शन करने के लिए आए हैं। 12 बजे का वेट कर रहे हैं, आरती का वेट कर रहे हैं ताकि अच्छे से आरती कर सके। आरती का इंतजार, किस तरह से तैयारी, क्या इंतजार? बहुत बढ़िया तैयारी है, यहाँ के पुजारी जी वगैरह जो है, यहाँ की जो समिति है उसकी बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भक्त जो है इंतजार कर रहे हैं, महाआरती का इंतजार है, कुछ ही देर में महाआरती होगी। जन्म के साथ ही पंचामृत से दूध, घी, शहद और तमाम उन पंचामृत से अभिषेक होगा और उसके साथ अगर मैं बात करूं एक विशेष आरती, बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई आपने। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से आप दर्शन कर पा रहे हैं। मथुरा से आप दर्शन कर पा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में धूम कैसे देखी जा रही है, ये तस्वीरें आप दिल्ली की भी देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप ये देख रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में छोटे से बाल गोपाल स्वरूप एक बालक को लिए हुए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कान्हा संग योगी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करके अलग अलग जगहों की लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा की आप देखिए, इंतजार जिस पल का आप कर रहे थे, ये मथुरा की तस्वीरें आप दर्शन कर सकते हैं जी राजस्थान के माध्यम से और आप मनोकामना मान सकते हैं। मैं आचार्य सेवी जी आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए मथुरा के भी दर्शन हमने करा दिए और आप दर्शन खुद भी कर पा रहे हैं और दर्शक भी कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत है तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। कई जगह पर स्नान करा दिया, ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं। मैं ऐसे समझना चाहूंगी कि 12 बजे तक का इंतजार करना होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो तस्वीरें समझना चाहूंगी आपके शब्दों से। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको खुशबू जी और आपके जितने सहयोगी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी के माध्यम से हमें भी और सभी दर्शकों को ये दुर्लभ जो दर्शन हमें प्राप्त हो पा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम कर पाते। और एक नहीं बल्कि इतने सारे अलग अलग स्थानों से आप हमें इतने सुंदर दर्शन करवा रहे हैं, तो वाकई में ये दृश्य जो है ये बहुत ही अलौकिक है। बहुत सही चीज आपने ये पूछी है कि हाँ बिल्कुल, जब आप देखते हैं कि मथुरा की जब हम बात करते हैं या वृंदावन की जब हम बात करते हैं तो ठीक 12 बजे
का जो समय है वही चुना जाता है, क्योंकि शास्त्रोक्त जो समय है उनके जन्म का वो 12 बजे ही है। तो उसी समय जो है उनका स्नान कराना, उनको पंचामृत से स्नान कराना, उनकी पूजा अर्चना करना, फूलों से उनको सजाना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 12 बजे से ही शुरू की जाती है। हो सकता है कि कुछ जगहों की अपनी मान्यता होने के कारण वो जल्दी जो स्नान है वो करा रहे हैं, लेकिन जो प्रथम मुख्य स्थान माने जाते हैं और मथुरा जो उनकी जन्म की नगरी मानी जाती है, वहां पर आप देखेंगे तो 12 बजे ही ये जो पूरा कार्यक्रम होता है स्नान कराने का पंचामृत से, जैसे कि आचार्य जी ने पहले बताया कि गाय के शुद्ध जो दूध है उससे स्नान कराना, पंचामृत में घी, तुलसी दल, इन सभी शुद्ध धातुओं का, शुद्ध चीजों का उपयोग करते हुए, सामग्री का उपयोग करते हुए स्नान कराया जाता है। तो वही सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अक्सर लोग जो है वो अपने जीवन में अंधकार जो है उसे परेशानियों से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत ये उदाहरण है जीवन में कि इनका जन्म जो है वो मध्य रात्रि में, यानी कि ठीक 12 बजे हुआ, जहां पे जैसे आचार्य जी ने बोला कि घड़ी की सारी सुइयों की जो उंगलियां होती हैं वो एक साथ होती हैं। जब कोई भी जो एक तरीके से एक हम रेल्म कहते हैं कि यूनिवर्सल रेल्म जो है वो खुल जाता है, जो सबसे पावरफुल समय होता है, लेकिन मध्य रात्रि का समय सबसे गहरे अंधकार का भी समय है। और श्री कृष्ण का ये जो जन्म है, जो जन्मोत्सव है, वो हमें दिखाता है कि अंधकार में भी हमेशा होप जो है, उसकी एक किरण जो है, आशा की जो एक किरण है, वो बहुत कुछ आपके जीवन में बदल सकती है। वो हर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आपके जीवन में प्रतिकूल आ रही हो उसे अनुकूल कर सकती है। तो जब भगवान का आशीष, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, हो जाता है, तो चाहे कितने भी गहरे अंधकार में आप क्यों ना हो, आप एक होप, एक ऊर्जा के साथ और भगवान के प्रति अपने मन में आस्था रखते हुए हर परेशानी, हर परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं। तो ये भी एक श्री कृष्ण के जन्म से हमें बहुत गहरी संदेश और सीख जो है वो मिलती है। जी बिल्कुल। और मैं पारुल जी अब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आप भी मथुरा से लेकर हर जगह के दर्शन कर पा रही हैं, आप भी खुद इतने खुश हैं और आप तो नजर आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि दर्शक आप सोचिए कितने एक्साइटेड है, कितना इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं, इंतजार जो है और वो ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जी राजस्थान के माध्यम से जो हम अलग अलग स्थानों के दर्शन कर पा रहे हैं, हम कितने कहीं ना कहीं ब्लेस्ड ही फील कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी स्थानों पे जा ही ना पाते। तो हम यहाँ पर बैठकर भी मुझे लग रहा है कि मैं मथुरा में बैठी हूँ, कभी मुझे लगता है मैं बीकानेर में हूँ, कभी मैं जयपुर में बैठी हूँ। तो आप यही जो इतना अच्छा आपने एक सवाल भी किया कि कई जगहों पर देखिए स्नान करा दिए गए हैं, लेकिन वृंदावन जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ पर पूरे 12 बजे ही स्नान कराए जाएंगे। अगर आप देखेंगे अभी वो फूलों से उनकी आरती कर रहे हैं या फिर भजन गा रहे हैं या कुछ ना कुछ वो दोहे बोल रहे हैं, ये जैसे भी है वो फूलों से ही कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो उन्होंने स्नान नहीं कराया है श्री कृष्ण को, क्योंकि वो 12 बजे ही पूरे कराएंगे। बाकी अपने अपने मंदिरों की अपनी अपनी आस्था होती है, अपने अपने सबके रूल्स होते हैं, तो वहां पे शायद हो गया, लेकिन देखा जाए तो 12 बजे ही जन्म हुआ है, तो उसी टाइम पर ही उनका स्नान कराना ही उचित माना जाएगा। और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बने हैं, और आज जैसे इनके दर्शन हो रहे हैं, कितने खुद ही वो इतने सुंदर और भव्य दिख रहे हैं, तो हम क्या बोले, मतलब बैठे बैठे हम ही पवित्र हो गए हैं। यहाँ पे कितनी सुंदर दर्शन, हमको भव्य दर्शन करने को मिल रहे हैं। और मतलब जनता वहां पे बैठ के, जो आपके जितने भी दर्शक है वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे आराम से बैठ के स्टूडियो से देख पा रहे हैं। इससे बढ़िया हमारे लिए सहयोग क्या होंगे, या इससे अच्छी चीज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपके माध्यम से और दर्शक भी दर्शन कर रहे हैं, और कितने सुंदर भव्य दर्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जगह दिखा रहे हैं, आपने योगी जी भी दिखा दिया, आपने सीएम जी भी दिखा दिए, हर जगह के आपने दर्शन करा दिए, और हर जगह के आपने रीत रिवाज बता दिए कि यहाँ पे ऐसे पूजा हो रही है और यहाँ पर ऐसे पूजा हो रही है। तो अब जिसको जैसे मानना है, अब जिसको जौन सी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर आप बीकानेर में हैं तो वहाँ पे स्नान हो गए हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अगर आप मथुरा से हैं तो वहाँ पर अभी नहीं हुए हैं स्नान, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी भजन कीर्तन कीजिए और सामग्री एकत्र कीजिए ताकि उनके स्नान आप करा पाए। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए। और देखिए भीड़ कितनी है, मैं तो देख के ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है, और मुझे लग रहा है मुझे वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं पर बैठकर दर्शन कर चुकी हूँ उनके। बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन कहा जाता है ना कि आपके मन में वास होता है, अगर मन से याद कर लिया तो दर्शन वहां पर मन से भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और बहुत ही अच्छे भव्य दर्शन हो रहे हैं।
बहुत ही अच्छा, मैं देखूं और बताऊं तो बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा पाठ हो रहा है और दर्शकों के लिए बहुत चीज़ अच्छी भी है। देखिए, जो लोग सिंगल या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, रखे हुए हैं सबने लड्डू गोपाल, लेकिन पूजा करनी नहीं आती है या कईयों को पता नहीं है कि क्या विधि विधान होता है, तो आप कम से कम आपके माध्यम आप से जो तस्वीरें देख पा रही हैं, हाँ जी। डिप्टी सीएम है राजस्थान की, गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं और प्रदेश की राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं जो कि दर्शन करने, आप देखिए कि ये तस्वीरों में पहुंची हैं और ये तस्वीरें काफी खूबसूरत तस्वीरें हैं जी, अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जैसे राज राजेश्वरी योग चल रहा है तो पॉलिटिशियंस तो वहाँ पे आपको पहले ही अपना तादा लगाए हुए दिख गए हैं कि हमें भी चाहिए कुछ ना कुछ, तो दिख रहा है उनकी आस्था बता रही है कि कृष्ण जी के अंदर उनकी कितनी आस्था है और कितना प्रेम है, उनका कितना स्नेह है। कृष्ण जी से मैंने बोला ना, हर तबके का इंसान प्रेम करता है, कोई भी, और कृष्ण जी से ऊपर तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं, क्योंकि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई भी उनके आगे नतमस्तक होता ही होता है। तो जिसको नहीं भी नहीं आती पूजा, आपके माध्यम से कर रहे हैं, चाहे रंग हो, हर कोई नतमस्तक करता है। राजा तो वो अपने आप में ही है, क्योंकि वो राजकुल से खुद है, राजकुल से हैं खुद भी, तभी तो उनको राजकुल के खुद ही राजा वो माने जाते, खुद ही वो अपने में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या उनके आगे राजा और क्या उनके आगे रंग, तो सभी हम उनके आगे नतमस्तक करते हैं, हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने शीश झुकाते हैं कि बस अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, आपके दर्शकों के बनाए रखें, और जो जिसकी इच्छा है आपके माध्यम से भी जरूर पूर्ण करें। और जो नहीं आ सकते मंदिर, या कोई बीमार है, व्यवस्था में है, या किसी भी तरीके से नहीं आ पाए, आपके माध्यम से वो देख पा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना भी कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य संजय शर्मा जी, इतने खूबसूरत तस्वीरों की और आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं, और ऐसे में अगर भजन ना हो तो अधूरा लगेगा। जी, देखो, कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष में ही हुआ है और अष्टमी का दिन है। अष्टमी पर जो चंद्रमा की आभा होती है वो आधी होती है, तो इसलिए अर्ध चंद्राकार जो है माना जाता है। और चंद्र वंश के राजा हैं और चंद्र वंश में ही इन्होंने जन्म लिया है और यदुवंशी हैं। तो ये क्या है कि सारी जो चीजें भगवान कृष्ण के साथ जो जुड़ी हुई हैं, और आज का जो पावन पर्व है उनके जन्म उत्सव का जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, और कहते हैं कि ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात भगवान कृष्ण जो है हमारे सामने ही विराजमान है, और उनकी जन्मभूमि से जो हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें। और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ और उसी स्थान पर, क्योंकि ये वाले दर्शन जो है बड़े दुर्लभ है जो आप इतनी देर तक देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो दर्शन मिलते हैं 1 मिनट से ज्यादा आपको रुकने नहीं देते, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये दर्शन बड़े दुर्लभ है, और आज का दिन पावन दिन है जो भगवान कृष्ण का ही जन्मदिन है। उस दिन हमें इतने अच्छे दर्शन मिले हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हमें यहाँ इनवाइट किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को जो है बनाया है, और इतने अच्छे राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ, राजस्थान के भी सब जगह के दर्शन कराए आपने, और ये जो दिखाया मंदिर का दर्शन, ये सबसे भव्य था, और ये हमारे जीवन को सुखद बनाने वाला है, आनंद देने वाला है। और जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं इस वक्त, जब भगवान का जन्म उत्सव उत्पन्न होने वाले हैं भगवान, उस वक्त जो ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं वो हमारे को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। और 12 बजने वाले हैं अभी कुछ क्षण बाद में, जो हमारे जीवन के लिए बड़ा अच्छा एक मौका है। जब भगवान का जन्म हो रहा है उस वक्त हम साक्षात जो है भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो भजन की जो बात कही थी आपने, तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान विष्णु का मंत्र जो है वो जपें इस वक्त जो है, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र को जपें, या फिर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। और आज के दिन जिनको संतान नहीं है उनको जो है लड्डू गोपाल की पूजा आज विशेष करके करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और कहते हैं कि कृष्ण स्वरूप में, तस्वीर आप देखिए कि पट बंद कर दिए जा रहे हैं, सब जगह पट बंद हो रहे हैं, बस कुछ देर में, मुश्किल से 2 मिनट 2-2.5 मिनट, और उसके बाद जब पट खोलेंगे तो वो जो नजारा होगा, वो जन्म का होगा, वो जो नजारा होगा वो अद्भुत होगा। बिल्कुल, देखिए पट बंद कर दिए गए जी, क्योंकि अभी स्नान की तैयारी करेंगे वो, इसीलिए पट बंद हुए हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ऐसे में एक छोटी सी बात, जब जब भक्षक पैदा होते हैं और महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र होता है तो एक कृष्ण का जन्म होता है। जी, कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है
तब तब जो है भगवान का जन्म होता है। और जब कहते हैं कि धरती क्षमा दमोस्तम सोच्चम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा, जो धर्म के लक्षण आते हैं उसमें जो है धैर्य सबसे बड़ा लक्षण है। और कहा जाता है कि जब जब पाप बढ़ेगा तो भगवान का जन्म होगा। और यह अष्टमी को पैदा हुए हैं भगवान कृष्ण, और 8वें ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसीलिए जो है कृष्ण जन्म अष्टमी के रूप में ही मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष में पैदा हुए तो कृष्ण का नाम कृष्ण ही पड़ा है। और ये बड़ा सौभाग्य है क्योंकि भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन की जाती है। पूर्णमासी का जो दिन है भगवान विष्णु का माना गया है, उस दिन पूजा होती है या एकादशी को होती है। तो ये दोनों दिन माने गए, पर ये जो भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो अष्टमी में है। राम जी का नवमी को माना जाता है। तो ये जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, अवतार जो भी हैं, भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, ये जितने अवतार हैं ये अवतार तभी होते हैं जब कलयुग के अंदर पाप बढ़ जाता है, चाहे सतयुग हो चाहे